26वीं तरमीम में निकाली गई शिकें 27वीं तरमीम में शामिल करना कबूल नहीं। आर्टिकल 243 में तरमीम से सियासत या जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो मुखालफत करेंगे। मौलाना फजल रहमान की JUI के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जारी। PP क़यादत की हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मशवरे। आइन में तरमीम इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए, अक्सरियत से मर्जी के फैसले नहीं होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। असद कैसर बोले, मौजूदा असेंबली के पास किसी कानून साजी के इख्तियार नहीं, लगता है पीपल्स पार्टी मुका के चक्कर में है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं 27वीं तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक़ राय हासिल कर लिया। 1-2 पॉइंट्स पर पार्टियां मुशावरत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी को आर्टिकल 243 में तरमीम के सिवा तमाम तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात। 27वीं तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक। मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी फिर सर जोड़ के बैठेगी। ज़राए के मुताबिक आईनी ड्राफ्ट 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। CEC के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। NFC आर्टिकल 243 और आईनी अदालत शामिल ड्राफ्ट के 2 हिस्सों पर मुशावरत मुकम्मल। तीसरे हिस्से पर आज मुशावरत। पहले मरहले में NFC, सूबा खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम शामिल। CEC ने पहले हिस्से में शामिल तरामीम मुस्तरद की। पीपल्स पार्टी ने कुछ निकात की हिमायत ना करने का फैसला किया। इजलास में 18वीं तरमीम से मुतालिक निकात पर तशवीश। CEC अरकान ने सूबा खुद मुख्तारी वापस करने की मुखालिफत की। NFC में सूबों के शेयर्स भी कमी में मुस्तरद और क़यादत ने NFC शेयर्स कम करने पर हिमायत ना करने का फैसला किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आर्टिकल 243 की हिमायत की। आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी ने हिमायत का इंदिया दिया। आज इजलास में जजेस के तबादलों और दीगर निकात ज़ेरे बहस आएंगे। आईनी तरमीम पर डेडलॉक के बाइस वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं 27वीं तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक़ राय हासिल कर लिया गया है। 1-2 पॉइंट्स पर पार्टियां मुशावरत कर रही हैं। 27वीं तरमीम में क्या क्या ला रहे हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी बात है। वफाकी काबीना का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर JUI की बैठक। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 27वीं तरमीम पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान 2 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। JUI के सरबराह की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात मुतवक्के। मौलाना समीउल हक सवाती का कहना है मौलाना का दौरा गैर सियासी है, ताहाल कोई सियासी मुलाकात तय नहीं। उधर गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के वफ़द की MQM क़यादत से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीमी मुसवदे पर तफसीली मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसवदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। NFC अवार्ड में गारंटी दी गई थी कि सूबों का हिस्सा साबिका हिस्से से कम नहीं होगा। आइन में तरमीम इत्तेफाक राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। असद कैसर बोले, मौजूदा असम्बली के पास किसी कानून साजी का इख्तियार नहीं, इस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं। 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का सवाल है। इस पैकेज को मुकम्मल मुस्तरद करना चाहिए। लगता है कि पीपल्स पार्टी मुका के चक्कर में है। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि आर्टिकल 184(3) और 199 के तहत अदालती जायज़े के इख्तियारात आइन का बुनियादी सुतून हैं। अदालती जायज़े के इख्तियारात को ख़त्म, मुअत्तल या मतवाज़ी निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। तरमीम मंजूर होने से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आइनी मामलात नहीं सुन सकेंगी। मुजव्वज़ा तरमीम से अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मौसर हो जाएंगी। दरख्वास्त में बैनुल अक़वामी अदालती मिसालें भी शामिल।
सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस और वकला में दिलचस्प मुकालमा। वकील फैसल सदीकी का नाम लिए बगैर 27वीं तरमीम का तस्करा। सिविल सर्विसेज रूल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान कहा, मेरी दरख्वास्त है केस का आज फैसला किया जाए। मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत की क्यों? फैसल सदीकी की बात पर आईनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सदीकी ने कहा, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है? इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम आइन के पाबंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबाईजान के सदर की दावत पर बाकू पहुंच गए। अज़रबाईजान के यौम फतह की सालगिरह तकरीब में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव से भी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर बाकिर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, रियासती दहशतगर्दी और खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ बिला इश्तियाल हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाक अफगान मुज़ाकरात किसी हिदायत पर नहीं, अपने मफाद में हो रहे हैं। अमन कायम होना इस खित्ते की ज़रूरत है। ज़बानी यकीन दहानियाँ माहिदे का हिस्सा बन जाएँ तो दोनों ममालिक के लिए अच्छा है। दरअंदाजी होगी तो जामिन भी हैं। चाहते हैं कि तिजारत और खुशहाली हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद पर अपने मुतालिबात सालिसों को पेश कर दिए। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। इस्तांबुल मुज़ाकरात में सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मालूमात या क़यासराइयाँ गलत हैं। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। गजा फ़ौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा 9 मई केस में गिरफ्तार। हामिद रजा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में पेश। अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा को जेल भिजवा दिया। साहिबजादा हामिद रजा 9 मई केस में सजा याफ्ता और मफरूर थे। असद कैसर का कहना है, हामिद रजा के खिलाफ नाजायज पर्चे काटे गए। उम्मीद है इनके केसेस जल्द मुकर्रर होंगे और इन्हें इंसाफ मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुसल्लह फाश के खिलाफ बयानात पर इज़हार मज़म्मत। गवर्नर का वज़ीर आला KP से सब्र तहम्मुल और ज़ब्त तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की बहाली के लिए होते हैं। फौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का ज़रिया न बनाया जाए। तमाम सियासी कुव्वतों को देरपा अमन के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। एहतसाब का असल फैसला अवाम अगले इंतखाबात में करेंगे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की मजम्मत। वज़ीर आला KP को बानी की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नजर ही नहीं आ रही। अवाम नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अमल वली खान की तनकीद। एक्स पर पैगाम में कहा, खैबर पख्तूनख्वा पिछले 12 साल से एक कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशत गर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है। मौलाना ताहिर शफीकी भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की शदीद मसम्मत। कहा, पाक फौज पर जिस तरह की इल्ज़ाम तराशी वज़ीर आला ने की, ऐसी तो हिंदुस्तान ने भी नहीं की। बयान पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश है। पाक फौज मसाजिद और मदारिस की मुहाफ़िज़ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ़द की मुलाकात। PTI वफ़द का महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ मुकर्रर करने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा, मामला ज़ेर समाअत है, अदालती फैसला सामने आने के बाद गौर किया जाएगा। अयाज सादिक को PTI को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की ताक़ीद। मुमकिना
मुबैना 27वीं तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुमकिना तश्कील और जगह के मामले पर पेशरफ्त। आईनी अदालत को शरीयत कोर्ट की जगह मुंतकिल करने की तजवीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाया जाने लगा। 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट की मुंतकिली का इम्कान। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, तरक्की की कुंजी भी है। दुनिया में सिनफी इम्तियाज को फ़रोग देने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का दोहा में ग्लोबल अवार्ड बनाए विमेन एम्पावरमेंट की तकरीब से खिताब कहा, यह अवार्ड ख़वातीन की शमूलियत, इंसाफ और मौक़े की नुमाइंदगी करता है। बहरीन की बसीरत अफरोज़ क़यादत और उनके इक़दामात को खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दुश्मन प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की तारिक फजल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत दुश्मन को हजम नहीं हो रही। प्रोपेगेंडा करने वालों को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। तारिक फजल चौधरी बोले, मवाद को फैलाने का मकसद अवाम में नफरत पैदा करना है। नौजवान किसी भी मवाद को बगैर तस्दीक के शेयर ना करें। हुकूमत को लेबर की फलाह के लिए वसाइल को बढ़ाना चाहिए। स्पीकर मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मौजूदा कानून साजी नाकाफी है, बेहतरी की ज़रूरत है। शाफे हुसैन को इल्म है सनत मजदूर के बगैर बेमायनी है। यकीन है कि शाफे साहब मजदूर की फलाह के लिए भरपूर काम करेंगे। अक्टूबर में तरसीलात ज़र $3.4 अरब की सतह अबूर। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से $820.9 मिलियन आए। मुत्तहिदा अरब अमारात से $697.7 मिलियन मौसूल हुए। बरतानिया से $480.7 मिलियन और अमरीका से $209 मिलियन मौसूल हुआ। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुल्क कौम की खिदमत पर तशक्कुर का इजहार।